हे महादेव, आज आपकी इस वीडियो को जो भी भक्त लाइक करें, उसके जीवन के सभी दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म कर देना। भक्तों, 3 अगस्त सावन के पहले सोमवार व्रत पर खा लेना। 3, यह चीजें छप्पर फाड़ कर होगी। सावन के पहले सोमवार का व्रत कैसे करें, व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और एक ऐसा उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे जिससे भोले बाबा की कृपा से आपके जीवन में 7 जन्मों की परेशानी भी दूर दूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। व्रत में आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घून आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है। दोस्तों, सावन के पहले सोमवार में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप यह जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वह सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3, जो व्यक्ति बैल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी, इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के पहले सोमवार पर अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चल पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इससे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश है और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है।
अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। यह भगवान शिव के आने का संकेत है, जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं। तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता हो। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश है। सावन का महीना संयम, तपस्या और शुद्ध आचरण का प्रतीक है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। मांस, मछली, अंडा, मदिरा आदि तमसिक वस्तुएं मानी जाती हैं जो शरीर में आलस्य, क्रोध, वासना और मानसिक अशांति उत्पन्न करती है। ऐसे पदार्थों का सेवन सावन मास में करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है और व्यक्ति शिव कृपा से वंचित हो सकता है। सुहागन स्त्रियों और कन्याओं को इस महीने सात्विक आहार लेना चाहिए, जैसे फल, दूध, जल, साबूदाना, मूंगफली, सेंधा नमक आदि। इस पवित्र समय में तामसिक भोजन करने से पूजा का फल नहीं मिलता और व्रत की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। सावन सोमवार में किया गया व्रत और शिव उपासना शरीर और मन की शुद्धि का माध्यम होती है, इसलिए जीवन शैली को भी वैसा ही सात्विक रखना चाहिए। मदिरा और मांस का त्याग करके जब कोई महिला शिव की आराधना करती है तो वह न केवल ईश्वर के निकट जाती है, बल्कि अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य भी प्राप्त करती है। तुलसी का फूल। तुलसी देवी भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन शिव को नहीं अर्पित की जाती। एक कथा के अनुसार तुलसी जी ने भगवान विष्णु से विवाह की कामना की थी और शिव को उन्होंने अस्वीकार किया था, इसलिए वे शिव को अर्पण नहीं होती। इसी प्रकार हल्दी का प्रयोग स्त्रियों के सौंदर्य और सौभाग्य में होता है और यह स्त्रियों की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। भगवान शिव सन्यासी हैं। वे वैराग्य के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। केतकी का फूल तो विशेष रूप से शापित है। एक कथा में केतकी ने ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था, जिसके कारण शिव ने उसे शाप दिया कि अब से तुम मेरी पूजा में स्वीकार नहीं की जाओगी। इन नियमों का पालन न करने से पूजा निष्फल हो सकती है। इसीलिए सावन में स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल बेलपत्र, दूध, जल, भांग, धतूरा और सफेद पुष्प ही अर्पित करें। बिना स्नान किए रसोई और पूजा ना करें। सावन मास में शरीर और मन की शुद्धता सर्वोपरि होती है। यदि कोई स्त्री बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करती है या पूजा करती है तो यह धार्मिक दृष्टि से अपवित्रता मानी जाती है। रसोई देवता अन्नपूर्णा माता का स्थान होता है और वहां स्वच्छता का विशेष महत्व है। बिना स्नान किए पकाया गया भोजन आध्यात्मिक दृष्टि से अशुद्ध होता है। इसी प्रकार यदि कोई बिना स्नान किए भगवान शिव की पूजा करती है तो पूजा में शुद्धता का भाव नहीं रह जाता। खासकर सावन में जब शिव उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है, तब शारीरिक स्वच्छता को लेकर और अधिक सतर्क रहना आवश्यक हो जाता है। स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी भी होती है। जैसे ही हम जल से स्नान करते हैं, हमारी चेतना एक उच्च स्तर पर पहुंचती है और हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। अतः स्त्रियां सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और फिर ही रसोई या पूजा कार्य करें। इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का वास होता है। पति या बुजुर्गों से कटुता ना करें। सावन मास में पति पत्नी के संबंधों में पत्नी पति से झगड़ा करती है, उन पर गुस्सा करती है या उनका अपमान करती है
तो यह देवी, पार्वती और शिव दोनों का अनादर माना जाता है। यह व्रत का पुण्य नष्ट कर सकता है और घर में कलह बढ़ा सकता है। इसी तरह घर के बुजुर्गों जैसे सास सास पूजा स्थल पर शिव और पार्वती की मूर्तियां या चित्र एक साथ रखें और उनके बीच कोई वस्तु ना रखें। कई बार लोग अनजाने में शिव पार्वती की मूर्तियों को दूर दूर रखते हैं या बीच में अगरबत्ती, दीपक या फूल रख देते हैं। ऐसा करने से यह प्रतीक बनता है कि उनके बीच दूरी है, जो वैवाहिक जीवन में भी मनमुटाव का कारण बन सकता है। खासकर जब सुहागनी स्त्रियां या कन्याएं शिव पार्वती की पूजा करती हैं, तो यह भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्हें एक सजीव युगल के रूप में देखा जाए। शिव पार्वती का संयोग प्रेम, त्याग और स्थिरता का प्रतीक है। अगर पूजा करते समय उनकी एकता को बाधित किया जाता है, तो उससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और रिश्तों में दरार का संकेत भी माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि मूर्तियां साथ में हो और एक दूसरे की ओर मुख किए हों। इस बात का ध्यान रखना केवल पूजा की शुद्धता नहीं, बल्कि वैवाहिक सौहार्द और भावनात्मक एकता का प्रतीक भी है। चलिए अब जान लेते हैं सावन में भी कौन सी खास सामग्री है जिन्हें हर सुहागन को जरूर धारण करना चाहिए, यानी कि जरूर पहनना चाहिए, जिससे माता पार्वती और भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में स्थायी निवास बना लेती है। चलिए जान लेते हैं। एक बिंदी सावन में माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी सौभाग्य, शुद्धता और तीसरी आंख का प्रतीक मानी जाती है। विशेषकर हरे, लाल या सिंदूरी रंग की बिंदी स्त्री के सौंदर्य को निखारती है और शिव पार्वती की कृपा का संकेत होती है। बिंदी को आज्ञा चक्र का केंद्र माना गया है, जहां ध्यान केंद्रित होता है। बिंदी लगाने से मानसिक शांति और ध्यान में वृद्धि होती है। सावन में हरे रंग की बिंदी पहनने से सुख शांति बनी रहती है और विवाह योग्य कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति का योग बनता है। दो सिंदूर क्या है? सावन में विशेष रूप से काजल लगाना शुभ होता है, क्योंकि यह स्त्री के नेत्रों की आभा को उभारता है और उसके सौंदर्य को पूर्णता देता है। साथ ही पारंपरिक मान्यता है कि आंखों में काजल लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आकर्षण की शक्ति आती है। सावन के दिनों में हरे या प्राकृतिक अवयवों से बने काजल का प्रयोग करना लाभकारी होता है। चूड़ियां स्त्री के हाथों की शोभा है और विशेष रूप से हरी चूड़ियां सावन मास में अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। हरा रंग जीवन, हरियाली, प्रेम और उर्वरता का प्रतीक है। सावन में हरी चूड़ियां पहनने से शिव पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। यह व्रत प्रेम और स्थायित्व का प्रतीक है। चूड़ियों की खनक से घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह लक्ष्मी जी को भी प्रिय मानी जाती है। कुंवारी कन्याएं यदि सावन में हरी चूड़ियां पहने तो उन्हें शीघ्र योग्य वर की प्राप्ति होती है। मांग टीका स्त्री के माथे के मध्य भाग में पहना जाता है, जो आज्ञा चक्र या तीसरी आंख का केंद्र होता है। यह शिव पार्वती की एकता का प्रतीक होता है और स्त्री के मानसिक संतुलन को दर्शाता है। सावन में मांग टीका धारण करने से स्त्री की आभा और तेज बढ़ता है। यह श्रृंगार पति के सौभाग्य और दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक भी है। धार्मिक दृष्टि से यह शिव और शक्ति के मिलन का बिंदु माना जाता है, जिससे मानसिक ऊर्जा और आत्मबल प्राप्त होता है। छह नथ नाक की बाली नथ स्त्री की नासिका में पहना जाने वाला आभूषण है, जो नारीत्व और सौंदर्य का प्रतीक होता है। सावन में नथ पहनने से सुहाग की रक्षा होती है और दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बना रहता है। 8 हार या मंगलसूत्र वैवाहिक जीवन की स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। यह काले मोतियों और सोने से बना होता है, जो नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। सावन में मंगलसूत्र पहनकर शिव पार्वती की पूजा करने से पति की दीर्घायु, प्रेम और संबंधों में मिठास बनी रहती है। यह स्त्री के पतिव्रता धर्म का सूचक भी है। कुंवारी कन्याएं भी इस समय सुंदर हार पहनकर सौंदर्य के साथ देवी भाव को दर्शाती हैं और माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। 9 अंगूठी अंगुलियों में पहनी जाने वाली अंगूठी केवल श्रृंगार ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। सावन में सोने, चांदी या पीतल की अंगूठी धारण करना शुभ फल देता है। विशेष रूप से अनामिका अंगुली में पहनी अंगूठी वैवाहिक प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है।